कभी सोचा है, एक ऐसी ताकत है जो हमें दिखती नहीं पर वो चुपके से काम करती है। हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा जाती है और हमारे भविष्य को एक नया मोड़ दे देती है। ये एक अनदेखा चोर है जिसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। एक मिनट रुकिए और सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, नौकरी वही, सैलरी वही, घर भी वही, जरूरतें भी वैसी की वैसी, तो फिर हर एक चीज महंगी क्यों होती जा रही है? इसकी शुरुआत होती है बहुत ही आम चीजों से। दूध, जो हर घर की सुबह का हिस्सा है, उसकी कीमतें कब बढ़ गईं पता ही नहीं चलता। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। किचन में इस्तेमाल होने वाला तेल, वो भी महंगा, महीने का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। और फिर आता है पेट्रोल डीजल। इनकी कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं, और इसका असर सिर्फ हमारे आने जाने पर नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली हर चीज पर पड़ता है। धीरे धीरे ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हर किसी को दबाने लगता है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए इस पहेली की गहराई में उतरते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही सरल से सिद्धांत में छिपा है: पैसा ज्यादा और सामान कम। देखिए, इन्फ्लेशन का किताबी मतलब तो यही है कि जब बाजार में खरीदने के लिए मौजूद सामान से ज्यादा पैसा आ जाए। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे ना एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक गांव है जहां सिर्फ एक ही बाजार है। अब मान लीजिए एक दिन सरकार उस गांव में हर किसी को ढेर सारे पैसे दे देती है। अचानक से सबके पास खूब पैसा आ जाता है, तो सब क्या करेंगे? सब दौड़कर बाजार पहुंचते हैं और पहले से कहीं ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। अब बेचारा दुकानदार, वो इतनी डिमांड कहां से पूरी करे? उसका सामान तो खत्म होने लगता है। तो वो एक काम करता है, वो हर चीज की कीमतें बढ़ा देता है। बस यही है इन्फ्लेशन, एक बहुत बड़े लेवल पर। इसका असली असर तब दिखता है जब हम इसे नंबरों में देखते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन 8% है। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब है कि आपके पिछले साल के 100 रुपए की ताकत अब सिर्फ 92 रुपए रह गई है। 8 रुपए बस हवा में गायब हो गए। सीधी सी बात है, आपका पैसा अब कमजोर हो चुका है। नोट वही है पर उनकी खरीदने की ताकत वो घट गई है। पर सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? आखिर इस अनदेखे चोर को इतनी ताकत मिल कहां से रही है? देखिए, इसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं। एक तरफ लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, और दूसरी तरफ उस पैसे से खरीदने के लिए सामान ही कम है। ये डिमांड और सप्लाई का एक ऐसा खेल है जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। चलिए पहली वजह को समझते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च। जब पैंडेमिक आया तो दुनिया भर की सरकारों ने इकोनॉमी को बचाने के लिए सिस्टम में बहुत सारा पैसा डाल दिया। अमेरिका में तो लोगों को सीधे हजारों डॉलर के चेक मिले। बैंकों ने ब्याज दरें इतनी कम कर दी कि लोन लेना बहुत आसान हो गया। नतीजा, लोगों के हाथ में आया एक्स्ट्रा पैसा और उन्होंने जमकर खरीदना शुरू कर दिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जिसने आग में घी का काम किया। ठीक उसी समय जब लोग ज्यादा खर्च करना चाहते थे, पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर ही तोड़ दी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जहाज बंदरगाहों पर अटक गए, सामान बनाना और उसे लोगों तक पहुंचाना दोनों ही बहुत मुश्किल हो गया। और तो और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना बढ़ा दिया कि हर चीज अपने आप महंगी हो गई। लेकिन ये तो सब थे नंबर और थ्योरी। इसकी एक असली कीमत है, एक ऐसी कीमत जो हम सब हर रोज चुका रहे हैं। ये दर्द ना एक लाइन में सब कुछ कह देता है। आजकल हर तरल चीज महंगी है, सिवाय आंसुओं के। ये उस आम इंसान की कहानी है जो रोज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन का हमला सब पर एक जैसा नहीं होता। ये चुपचाप समाज में दौलत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है उन्हें जो बचत करते हैं, जिनकी इनकम फिक्स्ड है, और मिडिल क्लास को। उनकी जमा पूंजी की कीमत घट जाती है, और फायदा किसका होता है? जिनके पास जमीन, घर या स्टॉक जैसी चीजें हैं, उनकी दौलत बढ़ जाती है। जिन पर बड़ा कर्ज होता है, उनके लिए वो कर्ज चुकाना आसान हो जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ लोग जीतते हैं और बहुत से लोग हार जाते हैं। और जब ये चोर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है तो हालात बहुत ही भयानक हो सकते हैं। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि पैसा कागज के टुकड़ों से भी बदतर हो गया। अब यकीन नहीं करेंगे, लोग नोटों से पर्स और हैंडबैग बनाने लगे, क्योंकि एक नोट की कीमत उस नोट से बनने वाले पर्स से भी कम थी। ये एक बहुत एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है कि चीजें कितनी बिगड़ सकती हैं। तो इस सब के बीच हम खुद को इस अनदेखे दुश्मन से कैसे बचा सकते हैं?
क्या कोई रास्ता है? हाँ, है। इसका जवाब है ज्ञान। ज्ञान ही हमारी एकमात्र ढाल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमी की किताबों का कोई चैप्टर नहीं है। ये एक खामोश ताकत है जो हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को और हमारे आने वाले कल को एक नया रूप दे रही है। ये तय कर रही है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं समझते हैं तो आप इसके शिकार बन जाते हैं। इसे समझना ही इससे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।